क्या अकेले रहने का मतलब ये है कि आप लोगों से बातचीत करना छोड़ दें, अपना ट्रस्ट खो दें रिलेशनशिप्स में और सिर्फ खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट हर चीज़ में बनने की कोशिश करें? क्या ऐसा करने से रिलेशनशिप्स ख़राब नहीं हो जाएंगे, या ये आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करेगा? हम लोग ऐसे बीइंग्स हैं जो थ्राइव करते हैं, जो ग्रो करते हैं रिलेशनशिप्स में। तो अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों पे ट्रस्ट खो दें, बल्कि अकेले रहने का मतलब यह है कि अपने अंदर जो ट्रस्ट है उसको रीडेवलप करें। रीडेवलप का मतलब क्या है कि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारा दिमाग इधर उधर की चीज़ों में इतना एंगेज हो जाता है कि अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं है। क्या अकेले रहने का मतलब यह है कि आप एक रूम में बैठ के नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, या मूवीज़ देख रहे हैं, या सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पे भी आप किसी डिवाइस में ऑलरेडी एंगेज कर रहे हैं। अकेले रहने का मतलब है शांत, एक ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे सिर्फ आप और आपके थॉट्स हों। कई बार जब हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे या करते हैं तो हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भर जाती हैं और इतनी सारी चीज़ें एकदम से आती हैं कि हम डर जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि अब इन थॉट्स का करा क्या जाए, और डर कर हम वापस सोशल मीडिया चलाना शुरू कर देते हैं। अकेले रहने का मतलब है अपने थॉट्स को स्पेस देना, उनको आने देना, जैसे आ रहे हैं उनको फ्लो में बहने देना। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके क्या पाएंगे? जब आप अपने थॉट्स को आने देंगे अपनी कॉन्शियसनेस में, उन थॉट्स को अटेंड करेंगे जो इतने टाइम से आपकी कॉन्शियसनेस में या आपसे मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आपको ये समझ आएगा कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं। आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप अपने रिलेशनशिप्स को, अपने वर्क को, अपनी ड्रीम्स को, अपने पास्ट को और इवन अपने प्रेजेंट को समझ पाएंगे। ये सब समझना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम राइट डिसीजंस ले सकें लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आगे जाके गलत डिसीजंस आप नहीं लेंगे या बुरा नहीं होगा कुछ भी, या लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। पर उन प्रॉब्लम्स से लड़ना कैसे है और क्या वर्क करता है आपके साथ, वो आपको समझ आ जाएगा। इसीलिए रोज़ कम से कम कुछ टाइम आप अपने लिए निकालिए, अपने थॉट्स के लिए निकालिए, उनको आने दीजिए। एकदम से आने के बाद सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे ग्लास के अंदर सैंड जब होती है, पानी और ग्लास के अंदर, उसको सेटल डाउन होने का हम मौका देते हैं। ऐसे ही अपने थॉट्स को आने के बाद सेटल डाउन होने का मौका दीजिए। आंसर्स शायद अपने आप ही मिल जाएं, और अगर नहीं भी मिलेंगे तो कम से कम जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियरली आपको डेफिनेटली समझ आएंगे।